हेलो एस्पिरेंट, सभी को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। भीम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ रहे होंगे और अपने करियर के लिए व्यस्त रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री कॉन्सेप्ट सीरीज का क्लास नंबर 2, जो टॉपिक है तुर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कई स्टूडेंट की मैसेज आ रहे थे कि सर इस हिस्ट्री कॉन्सेप्ट सीरीज़ एसएससी, टीईटी और पीईटी के लिए हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जिस भी एग्ज़ाम पर हिस्ट्री क्वेश्चंस आएंगे वो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं जिस भी टॉपिक को स्टार्ट करूँगा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ही स्टार्ट करूँगा। आपको इसके अलावा और कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा और इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन भी नहीं आएगा एग्ज़ाम में। ये ऐसा सीरीज़ है जो मैं हर टॉपिक का बेसिक से स्टार्ट कर तक एडवांस लेवल तक ही लेऊंगा, जिसके बाद ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, एसएसबी का जो भी एग्ज़ाम हो, पीजीटी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का और अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो और अदर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सबके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो आशा करते हैं आपको क्लियर ही होगा। आज हम डिस्कस करने वाले और एक बात कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल पर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए, जैसा कि मुझे मोटिवेट है और वीडियो बनाने के लिए उत्सुक रहे। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तुर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया, भारत पर तुर्कों का आक्रमण। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था कि मोहम्मद बिन कासिम जो कि फर्स्ट अरब थे जो हमारा भारत पर अटैक किया था, जिसको हम फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ मेडवाल इंडिया, मध्यकालीन भारत का पहला मुस्लिम अली माना जाता है। उसके बाद जो मध्यकालीन भारत का सेकेंड फॉरेन इन्वेजन हुआ था वो तुर्कों ने ही किया था, इसीलिए हम उसको बोलते हैं सेकेंड फॉरेन इन्वेजन ऑफ मेडवाल इंडिया। मध्यकालीन भारत का दूसरे वैदेशिक आक्रमण के बारे में आज हम बात करने वाले, जो कि तुर्किश इन्वेजन बोला जाता है। इसको और एक नाम से भी बोला जाता है, जो कि सेकेंड मुस्लिम इन्वेजन भी बोला जाता है। आपको पूछेंगे कि मध्यकालीन भारत में फर्स्ट मुसलमान कौन था जो भारत पर अटैक किया था, वो थे अरब, और रूलर का नाम पूछे तो मोहम्मद बिन कासिम। अगर आपको पूछे सेकेंड मुस्लिम इन्वेजन कौन था, वो तुर्कों ही थे, और यदि लीडर पचराया था तो उसके बोलेगा साबुक्तगिन, जो आगे चलकर हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टर टाइम। जो तुर्क एक जाति था जो कि चाइना का नॉर्थ वेस्ट पार्ट में एक कंट्री हुआ करता था जिसका नाम था तुर्किस्तान, वही से बिलोंग किया करता था, लेकिन अभी उसका मॉडर्न नेम तुर्की है, जिसको हम तुर्की बोलते हैं। और वही से ही हमारा भारत पर 11वीं सेंचुरी एडी में ही अटैक किया था। और उसी तुर्की इन्वेजन में बारे में जो बात करेंगे, उसमें दो रूलर का नाम बारे में बात करेंगे, जो एक महमूद गजनी, जो आज का सेशन उसी पे डिपेंड है, और दूसरा रूलर मोहम्मद घोरी के बारे में, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। तो महमूद गजनी के बारे में बात करते हैं। और एक बात याद रखना, तुर्किश इन्वेजन से ही हमारा मेडवाल भारत शुरू होता है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो उसके बारे में आज बात करेंगे, जिसका टाइम पीरियड 1000 ईसा पूर्व से 1030 ईसा पूर्व से लेकर आ रहा है, उससे हम बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अफ़गानिस्तान के एक प्लेस पर गनी नामक प्रोविंस
अवस्थान किया करता था और उस गजनी में गजनी डायनेस्टी या यामेनी डायनेस्टी उस समय राज किया करता था। और इस गजनी डायनेस्टी और यामेनी डायनेस्टी को आलब्द ने 1962 एडी में एस्टेब्लिश किया था। तो आपको पूछे जाएंगे यामेनी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, तो सर आप याद रखिए आलब्द जो कि गजनी से बिलोंग किया करता था 960 एडी में। इतिहासकारों का मानना यह है आलब्द का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, कोई पुत्र संतान नहीं था और बहुत कम समय में वो शासन किया था। इसीलिए इतिहासकारों का मानना यह है उसका कोई पुत्र संतान नहीं था, इसलिए उसका एक स्लेव जिसका नाम है शाहाबुद्दीन वो नेक्स्ट गजनी या यामिनी डायनेस्टी का नेक्स्ट रूलर बनता है। उसको दायित्व सौंपा दिया जाता है, जिसके लिए 96 उसके बाद शाहाबुद्दीन गजनी का नया किंग माना जाता है, नया मुस्लिम रूलर माना जाता है। और वही शाहाबुद्दीन जो कि फर्स्ट तुर्किश थे जो भारत पर पहले अटैक किया था 986 एडी में। आपको पूछा जाएगा भारत में पहला कौन तुर्किश रूलर भारत पर अटैक किया था, वो है शाहाबुद्दीन। याद रखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी में बार बार पूछा गया है, तो उसको याद रखना। ऑप्शन में महमूद गजनी भी देता है, लेकिन वो आंसर नहीं है। इतिहासकारों का मानना है उस समय काबुल घाटी के निकटवर्ती एक पेशेवर प्लेस रहता था, जिसमें उस पेशेवर में हिंदू शाही डायनेस्टी का एक राजा शासन किया करता था, उसका नाम है जयपाल। तो शाहाबुद्दीन ने 1986 एडी में ही जयपाल पर अटैक किया था, जो कि इतिहासकार मानते हैं कि शाहाबुद्दीन ही फर्स्ट तुर्किश इन्वेडेड ऑफ इंडिया इन 1986 एडी, इसलिए शाहाबुद्दीन को माना जाता है। लेकिन इस युद्ध में जयपाल को डिफीट किया था शाहाबुद्दीन, और वो वापस लौट गए थे गजनी में, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहा था। लेकिन शाहाबुद्दीन के बाद उसका जो पुत्र है जो कि महमूद गजनी, अपने भाई इस्माइल को हत्या करके 1970 एडी में वो शासन गादी में बैठा है। उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जब महमूद गजनी 1970 एडी में गजनी डायनेस्टी या यमनी डायनेस्टी का राजगद्दी पर बैठा था, वो एक कसम खाई थी। कसम क्या थी? उसने कसम खाई थी कि हर साल मैं भारत पर अटैक करूंगा, भारत पर मंदिरों पे अटैक करूंगा और उसको उस मंदिरों से धन संपत्ति लूटकर गजनी को एक समृद्धशाली और पावरफुल प्रोविंस में रूपांतरण करने का से किस्मत कसम खाई थी। कौन कसम खाई थी? महमूद गजनी। एवं उस टाइम भारत का परिस्थिति कैसा था? उस टाइम जो मैं अभी बोला, काबुल वैली में एक डायनेस्टी शासन किया था पेशावर में, जो कि हिंदू शाही डायनेस्टी बिलोंग करता, उसका नाम था जयपाल। और उसी जयपाल जो कि शाहाबुद्दीन से भी युद्ध लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। तो उस समय महमूद गजनी के टाइम में भी जयपाल ही पेशावर में शासन किया करता था। तो मैंने अभी आपको बताया कि वो कसम खाई थी कि हर साल मैं भारत पर अटैक करूंगा। उसका दो ही एम था भारत पर अटैक करने। पहला अटेम्प्ट था वो मूर्ति पूजा को नष्ट किया करने के लिए चाहता था, इसीलिए महमूद गजनवी को द डिस्ट्रॉय ऑफ स्टैचू भी कहा जाता है, मूर्ति भंजक भी कहा जाता है और बुत सिकतन भी कहा जाता है, क्योंकि उसको मानना था कोई हिंदू देवादेवी को का मूर्ति को वो नष्ट करने के लिए चाह रहा था। उस हिंदू देवादेवी मंदिर में मस्जिद बनाने का वो प्रारंभ किया करता था। तो पहला एम था कि धन संपत्ति लूटना
और दूसरे एम था वो भारत में इस्लाम धर्म की प्रसार करना। उस 2 एम से लेकर हर साल वो क्या करते थे, भारत पर अटैक किया करते थे। तो इसीलिए उसका टाइम पीरियड में 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक से 70 टाइम भारत पर अटैक किया था। वो इम्पोर्टेंट है, महमूद गजनी को याद कीजिएगा। वो यूपीएससी में पूछा गया है और एसएससी में पूछा गया है, हुईच मुसलमान लीडर कॉल एज द डेस्ट्रॉयर ऑफ स्टेचू। तो याद रखेंगे महमूद गजनी, इसको मूर्ति भंजक भी कहते हैं और उसको बुत सिकन भी कहते हैं। तो जो 1000 ईस्वी से लेकर 1027 एडी तक जो 17 टाइम्स भारत पर अटैक किया था, उसी के बारे में क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक बाय एक हम बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट अभियान है इसके बारे में ही हम बात करेंगे। तो पहले अटैक किया था 1000 एडी में, जो कि पेशावर के पास, और उसी समय महमूद और जयपाल के बीच, जो जयपाल जो कि पेशवार का हिंदुशाही डायनेस्टी बिलोंग किया करता, उसके साथ युद्ध हुआ। लेकिन इस युद्ध का रिजल्ट इतिहास में लिपिबद्ध नहीं है। इसका रिजल्ट अब तक भी लिपिबद्ध नहीं है। ऐसा बोला जाता है इतिहासकारों ने कि जो लड़ा गया था फर्स्ट अटैक 1000 एडी में, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया था। तो उसके बाद वो सेकेंड अटैक किया था 1001 एडी में। पेशावर के पास एक जगह था जो कि ओहिंद बोला जाता था, जो कि पंजाब के पास ही थे। आप जानते ही होंगे पेशावर अभी पाकिस्तान में है, क्योंकि उस टाइम काबुल, पेशावर, लाहौर पंजाब के अंतर्गत ही आया करते थे। तो वो उस जगह पर ही 1001 एडी में फर्स्ट बैटल ऑफ वाहंत एक बैटल किया गया, जिससे किसके बीच हुआ था, महमूद और जयपाल के बीच में। उस बैटल फील्ड में जयपाल ने बुरी तरीके से हार गई थी, महमूद डिफीटेड जयपाल। एवं इस युद्ध के बाद महमूद ने जयपाल को नहीं मारा था, उसने जयपाल को व्यंग करके, उपहास करके, अपमानित करके छोड़ दिया गया था। तो ऐसा इतिहासकारों ने कहते हैं, जब महमूद गजनवी ने जयपाल को व्यंग कर कर, उपहास कर कर छोड़ दिया था, उस अपमानित को सहन कर ना पाए जयपाल ने क्या कहा था, अग्निकुंड में अपने जीवन को दहा किया था। ये बात समझ में आया? तो आपको मैंने बोला था महमूद को कहा जाता है द डेस्ट्रॉयर ऑफ द स्टेचू, जो हम मेंशन किया है। उसका फिफ्थ अटैक 1006 एडी में ही हुआ था, जो कि नगरकोट टेम्पल, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांडला डिस्ट्रिक्ट में है। आपको मैंने बोला था उसका 2 ही एम था, कोई हिंदू मंदिरों पर अटैक किया, क्योंकि उसको जानकारी मिली थी कि हिंदू टेम्पल पर धन संपत्ति अपार है। तो इसीलिए क्या करता, फिफ्थ अटैक जो कि 1006 एडी में नगरकोट टेम्पल, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांडला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर अटैक किया था। और भारी लूटपाट की वजह से वो सारा धन संपत्ति लेकर फिर वापस गजनी को से चला गया था। वो था फिफ्थ अटैक। नेक्स्ट अटैक हुआ था 1008 एडी में। आपको मैंने अभी बोला कि जयपाल जब फर्स्ट बैटल ऑफ वाहन में अग्निदाह में जीवन हत्या की दी थी, उसके ही नेक्स्ट उसके पुत्र जो कि आनंदपाल नेक्स्ट पेशावर का राजा हुआ करता था। तो उस टाइम भी महमूद गजनवी ने वाहन पर अटैक किया था। और उसके किस किस के बीच में हुआ था, महमूद गजनवी और आनंदपाल में। और उसी युद्ध में भी आनंदपाल हार गए थे और महमूद गजनवी ने आनंदपाल की हत्या भी की थी। ये इम्पोर्टेंट था, जो कि फिफ्थ अटैक। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अटैक माना जाता है 9th अटैक, जो कि इम्पोर्टेंट है और ये यूपीएससी में पूछा गया है और एसएससी में पूछा गया है। इसीलिए जो भी यूपीएससी और एसएससी एस्पिरेंट्स इसको रेगुलरली फॉलो कीजिए।
और इस नोट को बार बार रिपीट कीजिए। 9th अटैक जो कि हरियाणा की एक मंदिर पर अटैक किया था, जो कि स्थानेश्वर महादेव टेम्पल भी माना जाता है। और इस स्थानेश्वर महादेव टेम्पल पर एक स्टेचू था जो कि चक्र स्वामी का स्टेचू था, जो चक्र स्वामी लॉर्ड कृष्ण को डेडिकेटेड था। आपसे पूछा गया था यूपीएससी में, जो महमूद गजनवी ने 9th अटैक किया था स्थानेश्वर महादेव टेम्पल पर, उस टेम्पल में कौन सा देवता को पूजा करते थे? पहले ही ऑप्शन में महादेव था, महादेव ऑप्शन में था। कई सारे स्टूडेंट महादेव को ही टिक करके आए थे, लेकिन याद रखना जो स्थानेश्वर महादेव टेम्पल था वो लॉर्ड कृष्ण से डेडिकेटेड है, जो कि चक्रस्वामी बोला जाता है, जो कि स्टेचू ऑफ चक्रस्वामी को से नष्ट किया गया था और जितना भी धन संपत्ति वहाँ से लूटा गया था उसको लेकर वो गजनी वापस चले गए थे। अगला और इम्पोर्टेंट अटैक जो कि 16 अटैक माना जाता है, जो कि गुजरात की सोमनाथ टेम्पल पर ही अटैक किया था, जो इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने उसको सर्किल में गुला दिया है। वो इम्पोर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन पूछता है। 1025 एडी में वो 16 अटैक किया था सोमनाथ टेम्पल पर, जो कि गुजरात में है। और उसी टाइम गुजरात के जो रूलर थे वो भीम फास्ट थे, जो कि चालुक्य डायनेस्टी और सोलंकी डायनेस्टी बिलोंग किया करते थे। ऐसे इतिहासकारों का मानना था कि सोमनाथ टेम्पल उस टाइम एक लकड़ी का टेम्पल था और उसे टेम्पल का अंदर में एक शिव का मंदिर था और शिव के मंदिर में आसपास में भारी संख्या में गोल्ड था, स्वर्ण था। और उस टेम्पल के गेट स्वर्ण से निर्मित हुआ करता था, जो कि गोल्डन गेट माना जाता है। तो इसीलिए क्या करता, सोमनाथ टेम्पल पर अटैक करके अपार धन संपत्ति लूटकर उसने गोल्डन गेट को वो गजनी के लेने के लिए गए थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, रास्ते में ही राजस्थान के भरतपुर निकटवर्ती एक जाति ने ही महमूद गजनवी पर अटैक किया था और जो गोल्डन गेट लेकर जा रहा था उसको उसने लूट लिया जाटों ने, और महमूद गजनवी को डिफीट करके उसने गजनी को छोड़ दिया। उसके बाद उसी जाटों को प्रतिशोध लेने के लिए इसका लास्ट अटैम्प्ट और 17 अटैक 1027 एडी में किया था, जो कि भरतपुर निकटवर्ती जाटों के समीप किया था। और उस जाटों को युद्ध में हराकर वो गोल्डन गेट लेकर से वापस गजनी में चला गया था। ऐसा इतिहासकारों का मानना है। 18 अटैक भी हो सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1013 एडी में महमूद गजनवी का मृत्यु हो जाता है, इसलिए और अटैक करने के लिए और भारत पर नहीं आया था। तो 1030 एडी में महमूद गजनवी का डेथ हो जाता है। तो महमूद गजनवी से पूछे जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है। कहा जाता है ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम ऑफ इंडिया हु टेक द टाइटिल सुल्तान और गाजी। ऑफिशियली और लीगली जो सुल्तान का उपाधि हुआ करता था वो बागदाद के खलीफा ने ही दिया करते थे, लेकिन महमूद गजनवी खुद को सुल्तान का उपाधि का टाइटिल ग्रहण किया था। इसलिए आपसे पूछा जाएगा कौन सा मुसलमान लीगली सुल्तान का उपाधि धारण किया था। वो इल्तुतमिश ने किया था, जो अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जब स्लेव डायनेस्टी पढ़ेंगे। लेकिन आपको पूछा जाएगा वो कौन सी मुसलमान था जो खुद को सुल्तान की उपाधि ग्रहण किया था। वो महमूद गजनवी हुआ करता। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला, खुद को सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला पहला मुसलमान कौन था, वो है महमूद गजनवी। और उसने और एक टाइटिल भी ग्रहण किया था जिसको गाजी कहते हैं। गाजी का मीनिंग है द डिस्ट्रॉयर ऑफ काफिरा। काफिरा क्या होता है? काफिरा गैर मुसलमानों को कहा जाता है। गाजी का
मीनिंग ये है कि एक योद्धा और एक वॉरियर जो काफिरों का विनाश करना, उसको गाजी कहलाता था। तो इसने गाजी की उपाधि भी ग्रहण की थी, जो कि इम्पोर्टेंट है, सुल्तान और गाजी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, उस टाइम महमूद गजनवी का समकालीन कौन कौन से राइटर हमारे भारत में एग्जिस्ट किया करते थे। तो उसके दरबार में पहला कवि थे आल्बेरुनी। आल्बेरुनी को कहा जाता है वो पहला मुसलमान है जो हिंदू पुराणों को ऊपर अध्ययन किया था। उसने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है किताब उल हिंद, और इसको अनदर नाम से पूछा जाता है तहकीक ई हिंद, जिसको हिंदुस्तान का वास्तविकता भी कहा जाता है। वो अरबी लैंग्वेज में लिखा था। इसमें कुल 80 अध्याय है। और आल्बेरुनी ने ही महमूद गजनवी का सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थनीतिक व्यवस्था पर लिखा था। और इस किताब उल हिंद में 11वीं सेंचुरी में हिंदुओं का परंपरा क्या था, सामाजिक व्यवस्था क्या था, कल्चर क्या था, इसके बारे में भी आल्बेरुनी इस किताब में स्थानित किया है। नेक्स्ट राइटर थे फिरदौसी, जो कि शाहनामा पुस्तक लिखा था। ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि जब महमूद गजनवी की राज दरबार में फिरदौसी आया तो महमूद ने उसको कहा था कि मेरे बारे में एक पेज लिखेंगे तो एक स्वर्ण सिक्का दिया जाएगा। इस आशा में फिरदौसी ने शाहनामा पुस्तक लिखा था, लेकिन बाद में महमूद गजनवी ने उसको कोई स्वर्ण रुपये नहीं दिया था, जिसके लिए उसने आत्महत्या किया था। फिरदौसी का प्रारंभिक नाम होमर हुआ करता था, इसलिए इसको फिरदौसी को होमर ऑफ पर्सी भी कहा जाता है। नेक्स्ट राइटर थे हमारा वह है कि जो कि तारिक ई साबुद्दीन लिखा था, जो कि महमूद गजनवी के पिता थे। उसके बाद और एक लेखक थे, इसको उटबी कहते हैं। उसने भी एक पुस्तक लिखा था जो कि किताब उल यामनी कहा जाता है। ये थे महमूद गजनवी की समकालीन राइटर, जो कि इसके बारे में और तुर्किश इन्वेजन के बारे में और भारत की पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, कल्चर, इसके बारे में हम जानते हैं। ये थे आज की सेशन जो हम बात करने आए थे। आशा करते हैं सेशन अच्छे ही होंगे। इस नोट का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम के लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।